मेरे को मतलब 21-22 साल की उम्र में मैंने इतने साल बाद गीता को हाथ लगाया है। उसके बाद खोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हेलो गाइस, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं, ये मैं अपने नानी के देश गया था और वहाँ से ये गीता लेके आया था। और तब मैं नहा के शुद्ध एकदम, और तब नहा के, और देख सकते हैं गमछा है, मतलब अंगोछा बोलते हैं जिससे, तौलिया वगैरह, उस पर मतलब बैठा हूँ। बिल्कुल नया, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल नया है। देख सकते हैं तय बनी हुई है। और फिर हम ओपन कर रहे हैं बैठ के, एकदम ऐसी करके करना है आपको। अगर गीता से लगाव रखना चाहते हो, अगर गीता पढ़ना चाहते हो, तभी हाथ लगाना है। नहीं पढ़ना चाहते तो छूना भी पाप है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे, उनके खुद अपने मुंह से जो शब्द है ना, उनके शब्द ही ये पूरी इतिहास लिखा हुआ उनके शब्द से। बंगाली हर किसी को समझ में नहीं आती है। जैसा देश है वैसा भेष और जैसी भाषा। और देख सकते हैं, इसका हम खोलेंगे रहस्य, मतलब जो कृष्ण भगवान थे उनका मतलब लिखा हुआ, उनके शब्द है इसमें, सारा कुछ लिखा हुआ है। और मतलब देखो, मैंने खोली भी नहीं है, मतलब हमारी जो सिस्टर है वो अपने लिए लाई थी, तो मैं खोल के देख रहा हूँ। तो पूरी पैक है, देख सकते हैं पूरी पन्नी में। देखो, जब से लेके आए हैं कम से कम 1 महीने हो गए, जब से खोली नहीं हमने। और हम खोलने जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पहली बार जिंदगी में, जो बोलते हैं ना जिंदगी में पहली बार, मतलब मेरी 21-22 साल की उम्र होगी शायद। मेरे इतना नॉलेज नहीं है मेरे को, मतलब 21-22 साल की उम्र में मैंने इतने साल बाद गीता को हाथ लगाया है। उसके बाद खोलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस कलियुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। 3.10 तात्पर्य। दूसरा पन्ना पढ़ते हैं। यह विचार गलत है कि शरीर के नष्ट होने से शरीर की हर चीज नष्ट हो जाती है। एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो रही है, और उसका वर्तमान शरीर और वर्तमान गतिविधियां उसके अगले शरीर की पृष्ठभूमि हैं। अध्याय 15, श्लोक 8 महत्व। अब तीसरा पढ़ते हैं। तो पन्ने तो मैं भूल गया हूँ, ऐसे ही मैंने फ़ोटो खींच लिया है, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। भजन। यह वृक्ष भौतिक जगत का बंधन, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति इस पेड़ पर आसक्त हो जाता है, उसे मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती है। जब कोई इस मायावी पूर्वसर्ग वृक्ष के प्रति जागरूक हो जाता है, तो वह अपने बंधनों से मुक्त हो सकता है। अध्याय 15, श्लोक 1 महत्व। मतलब पन्ना पढ़ा। भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए और बोले कि हे विश्वेश्वर, हे ब्रह्मांड, आपके शरीर में मैं सर्वत्र अनेक भुजाएं, पेट, मुख तथा अनंत रूप देखता हूँ। मैं तुम्हारे आदि, मध्य, अंत को कुछ भी नहीं देखता। अध्याय 11, श्लोक 16। अब 5वीं पन्ना पढ़ते हैं। तो देख सकते हैं, ये मेरी गैलरी है, इसमें देख सकते हैं, ये मेरा गैलरी है, इसमें देख सकते हैं, इसमें सारे मैंने गीता में से फ़ोटो खींचे हैं। तो अब मैं सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से फ़ोटो खींच के तो एकदम में मैं सुना रहा हूँ। तो अब ये नहीं सोच रहा कि डाउनलोड किया है मैंने फ़ोटो कहीं से भी, कहीं से नहीं किया है। था तो हिंदी में हो गया है, देख रहे हो। किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो पन्ने को। तो स्टार्ट करते हैं। मैं भौतिक और चेतन जगत में हर चीज का स्रोत हूँ। सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है।
उस सिद्धांत को जानकर पंडित शुद्ध भक्ति से मेरी पूजा करते हैं। अध्याय 10 श्लोक 8। ये 8वें पन्ना था, वैसे 17वें होना चाहिए। मतलब थोड़ा पन्ने गलत हो रहे हैं। मतलब क्या करें, मतलब पन्ने के बारे में वो बंगाली का हिंदी में हो रहा है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप। अब ये 3वीं पन्ना आ गया है, वो 6वीं मतलब 6वीं। मतलब बोलते हैं ना, एक तरफ से कहानी होनी चाहिए, तो इस तरह से सॉरी, मुझे माफ़ करना, इस तरह से नहीं हो पा रही है। हो गया कन्वर्ट। अब स्टार्ट करते हैं। जीवात्मा इस साकार रथ का सवार है, बुद्धि उस रथ की सारथी है, मन उसका रथ है और इंद्रियां घोड़ा है। इस प्रकार आत्मा मन और इंद्रियों के सहयोग से सुख और दुख का अनुभव करती है। अध्याय 6 श्लोक 34 महत्व। तो हमने ये वाला पढ़ लिया, अब ये वाला पढ़ेंगे शायद, ठीक है ना। अभी देखो, ये बंगाली में है, ये बंगाली में देखो, ये हिंदी में हो गया, देखो हो गया ना। स्टार्ट। इस भौतिक संसार में सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से प्राप्त होता है। यद्यपि देहधारी प्रकृति की यह त्रिमूर्ति भगवान कृष्ण से निर्मित है, वे कभी भी इन त्रिमूर्तियों से प्रभावित नहीं होते हैं। अध्याय 7 श्लोक 12 महत्व। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो बंगाली है, ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि कोई सी किताब ले ली तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अरे भैया, पढ़ पाओगे तुम, एक बार पढ़ के तो देखो। तो स्टार्ट करते हैं। कम बुद्धि वाले लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने और कुछ अल्पकालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए विभिन्न देवी देवताओं की शरण लेते हैं, लेकिन वे मृत्यु के साथ खो जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये सभी भौतिक सांसारिक सुविधाएं हमें परमेश्वर से प्राप्त होती हैं। अध्याय 7 श्लोक 22 महत्व। तो ये वाला पढ़ते हैं अब पन्ना, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नेट का दिक्कत है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देख रहे हो, बंगाली और हिंदी, मानो बंगाली हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। ये देखो कन्वर्ट हो गया, मतलब भाषा चेंज हो गई। एक अच्छा योगी अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान, किसी विशेष समय पर अपना शरीर त्याग सकता है। कोई अन्य मनुष्य उस नियंत्रण को वहन नहीं कर सकता। अध्याय 8 श्लोक 24 महत्व। ये 24वां पन्ना है शायद। दूसरा पढ़ते हैं। मतलब एक तरफ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया उसके, मतलब किताब में जो गीता है ना, उसका मतलब एक स्क्रीनशॉट ले गई। अब देखते हैं, ठीक है। दूसरा स्टार्ट करते हैं। यदि कोई प्राणी अपनी चेतना को पशु प्रवृत्ति से प्रदूषित करता है, तो उसे अगले जन्म में पशु शरीर प्राप्त होगा। अध्याय 15 श्लोक 9 महत्व। तो दूसरा पन्ना वाला हमने ले लिया है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विनाश होता है। मैं सभी वेदों का ज्ञाता हूँ और मैं वेदों का ज्ञाता तथा वेदों का ज्ञाता हूँ। अध्याय 15 श्लोक 15। क्योंकि इसमें बताए गए कि हर जानवर में मैं, मतलब हर जानवर में मैं समाया हुआ हूँ, मुझे पाओगे हर जानवर में। मतलब इंसानियत से देखोगे जब भी पाओगे। तो सुन लेते हम। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे स्मृति, ज्ञान और विनाश होता है। मैं सभी वेदों का हर जानवर में मैं, मतलब हर जानवर में मैं समाया हुआ हूँ, मुझे पाओगे हर जानवर में। मतलब इंसानियत से देखोगे जब भी पाओगे। तो सुन लेते हम। अब यहाँ पे देखो, अभी वाला पढ़ेंगे। वर्ष। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम मुझे चित अर्पित करो, मेरे भक्त बनो,
मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तब तुम मुझे अवश्य ग्रहण करोगे। इसके लिए मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अध्याय 18 श्लोक 65 महत्व। अब ये वाला पन्ना पढ़ेंगे हम। स्टार्ट माई। भगवान कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर भी अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। अध्याय 2 श्लोक 22। देख सकते हैं इस तरह से, मतलब जिंदगी की पूरी कहानी है। मतलब जैसे जैसे बीतता है उस हिसाब से, मतलब थोड़ा नेट स्लो है थोड़ा भाई, देख सकते हैं आप। पर आप जो बोलते हैं ना, पढ़े लिखे नहीं हूँ मैं, पढ़े लिखे नहीं हूँ, कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा ज़िंदगी में। अरे करने से कर होगा, एक बार करके तो देखो। बताओ, मोबाइल से ही कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी सवाल पूछना है, मतलब कोई भी परेशानी हो रही है, जैसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे मुँह नहीं चल रहा है, मेरे में पढ़ने वाला नहीं है, तो मेरे से एक बार कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा, मतलब 24 घंटे कभी भी रिप्लाई कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसका आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो अभी दोबारा से लेते हैं फ़ोटो, मतलब ले नहीं रहा है ना, तो इसलिए अब देख सकते हैं, अभी नहीं। तो ये बंगाली से हिंदी में हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, तब मेरे पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्रित होकर क्या किया? अध्याय 1 श्लोक 1। अब यहाँ पे समाप्त करते हैं।